हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोज वर्ल्ड। तो आज जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। द बजट ऑफ इंडिया 2023 आ गया है। तो इस बजट में सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, सब कुछ कि जो गवर्नमेंट है उसने एक एक पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है, किस किस इंडस्ट्री में किस किस डिपार्टमेंट को कितना दिया है। इतना ही नहीं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो काम लायक हैं कि नहीं, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इंडिया का ग्रोथ हमारे हाथ में ही है और इंडिया की इकोनॉमी भी हमारे हाथ में ही है। हम पूछने वाले हैं और वो बताने वाले हैं। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई और कौन सी चीज़ महंगी हुई। तो देखिए, अफोर्डेबल में क्या हुआ है, जो एलईडी है हमारी टीवी, वो मोबाइल, क्लोथ्स, इलेक्ट्रिक कार, कॉस्मेटिक मेडिसिन, लिथियम सेल्स और डायमंड, ये सस्ते हो गए। एक्सपेंसिव में बात करें तो सिगरेट, अल्कोहल, गोल्ड, सिल्वर, फॉरेन इलेक्ट्रिक कार जो बाहर से आएंगी, चिमनीज जो बाहर से आएंगी, एक्सरे मशीन्स, अम्ब्रेला, फॉरेन साइकिल्स, फॉरेन टॉयल्स। तो एक तरीके से देखा जाए, अगर आप कुछ एक एनालिसिस करो तो देखो, इंडिया में गवर्नमेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा जोर डाल रही है। एक तो मेक इन इंडिया पे, दूसरा ये इलेक्ट्रिक कार्स लाओ, इलेक्ट्रिक कार्स लाओ। तो आप ये चीज़ देखिए, इलेक्ट्रिक कार्स और लिथियम जो बैटरीज हैं वो सस्ती कर दी गई, ठीक है। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, क्योंकि अब कोई भी जो बाहर का फ़ोन है वो मेड इन इंडिया हो रहा है दोस्तों, ये भी चीज़ आप नोटिस करिए। इसीलिए ये चीज़ भी सस्ती हो गई है। महंगाई में सिगरेट्स और अल्कोहल महंगी हो गई है। मैं आपको एक फ़नी किस्सा बता देता हूँ। मैं आज सुबह चाय पीने गया एक टपरी पे, तो मैंने मतलब ऐसे ही बस रेट पूछा था, मैं पीता नहीं हूँ। तो मैंने पूछा, भैया सिगरेट कितने की है? तो जो 10 रुपए की गोल्ड फ्लेक थी, जो कि बहुत फेमस सिगरेट है, वो 12 रुपए की होगी। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, बजट आते ही 12 रुपए की कर दी? कह रहे हाँ भैया, बजट आते ही 12 रुपए की कर दी। और अभी तो लोग पुराना वाला जो माल है ना, जो 10 रुपए का, उसी को बेच बेच के इतना कमा लेंगे। लेकिन जिन लोगों को आदत लगी हुई है वो तो पियेंगे, और भले ही कम कर दें थोड़ी सी, लेकिन पियेंगे ज़रूर। तो मैं तो यही कहूँगा कि सिगरेट, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, जितना हो सके उतना इग्नोर करना चाहिए। वेल, मैं तो नहीं पीता हूँ इन सब चीज़ों को। और अगर देखा जाए, जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि फॉरेन इलेक्ट्रिक कार, जैसे आपको पता है कि टेस्ला पे 100% टैक्स लगा रखी है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि टेस्ला जो है चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और चाहता है कि इंडिया में उसको मार्केट मिले, जो कि हमारी गवर्नमेंट नहीं होने देता है। मेरे हिसाब से ये एक तरीके से ठीक है, क्योंकि उस वक्त में हमारी इंडियन मोटर्स को बहुत टाइम मिल जाएगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्टअप करने में। आप एक चीज़ करो, अभी टाटा ने जो एक ऐप है, ब्लू ऐप, ठीक है, उसमें जो गाड़ियां चलती, 90% गाड़ियां टाटा की हैं, टाटा इलेक्ट्रिक की। क्योंकि जो ब्लू ऐप है वो बस इलेक्ट्रिक कैब्स प्रोवाइड करता है। ये चीज़ आप नोटिस कर लेना। इतना ही नहीं, और जो हमारा फॉरेन साइकिल्स, फॉरेन टॉयल्स, मतलब जो बाहर से आ रही हैं, वो चीज़ महंगी कर दी है। और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे लोग जो अपने देश की गाड़ियां हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हो या वैसी हो, अपने देश की गाड़ियों में इन्वेस्ट करो, चाहे तो अपनी चीज़ें लो। ये चीज़ पे उन्होंने देखी। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर महंगा हो गया है। जिन लोगों ने पहले से गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर रखा है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अब करोगे तो नुकसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हम अपने यूनियन बजट अमाउंट की। तो यूनियन बजट जो था इस बार, वो था 45 लाख करोड़ का। मतलब रुपीज़ में बता रहा हूँ, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और इससे एक उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छा बजट बनेगा और हर हर जगह बराबर बांटा जाएगा, या जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उस जगह ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो इसके जो इस बार जो बजट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो की रोल, जो फैक्टर है, वो इस बार किया है इंफ्रास्ट्रक्चर ने, रेलवेज ने, डिफेंस ने और इनकम टैक्स रिलैक्सेशन ने। तो पहले इन पे टॉपिक करते हैं, क्योंकि ये जो है ना, इन्होंने ज़्यादा मेजर रोल इस बार प्ले किया है इस बार के जो बजट सेशन है उसमें। तो मैं बताता हूँ क्यों। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, उसका जो हाइक है 33% का इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखा है। 33%, पिछले बार के मुकाबले 33% बहुत ही ज़्यादा होता है। अराउंड 10 लाख करोड़ के आसपास का इसका बजट सेट किया गया है। देखो, इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने जो सोचा है, ये बनाना चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडिया के अंदर। क्योंकि जिस देश के पास परफेक्ट सड़क होगी, अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स होंगे, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेज होंगे, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा आएंगे। अब मैं इंडिया का जो सोच रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, ये आइडिया क्या है कि ये जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहते हैं और इंपोर्ट कम करना चाहते हैं।
और जो भी है हर चीज़ इंडिया में लाना चाहते हैं, ना कि इंडिया से टैलेंट को बाहर ले जाना चाहते। इसीलिए इन्होंने टैक्स भी जो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही है उन पे नहीं लगा के जो बाहर से जो गाड़ियां आ रही है उन पे लगाए, ताकि लोग मजबूर हो जाए अपने देश की स्वदेशी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इतना ज़्यादा ये लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मजबूर हो जाएं कि यहाँ पे भी चलिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि चलिए बात करते हैं रेलवेज की, द गेम चेंजर ऑफ द बजट टू 2023। मैं इसीलिए कह रहा हूँ द गेम चेंजर, क्योंकि इस बार जो है जो रेलवेज है उसने कैपेक्स का ना 75% एक्वायर कर लिया। 75% मतलब समझे, मतलब कि इस बार रेलवेज ने जो पिछला बजट था उससे 75% का भी अच्छा ग्रोथ किया है। उसको जो बजट मिला है 2,40,000 करोड़ का मिला है। इसके थ्रू रेलवेज ने अनाउंसमेंट की है कि वो 1275 रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करेगा, और इतना ही नहीं, दिसंबर तक हाइड्रोजन ट्रेन का भी वो ट्रायल शुरू करेगा और उसको भी ट्रैक पे दौड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। नाउ अगर बात करें रेलवेज नेटवर्क की, तो रेलवेज एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, और रेलवेज एक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत ही बड़ा हिस्सा अपने साथ प्रोवाइड करता है। वो इकोनॉमी, साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा। इतना ही नहीं, कल को टूरिज्म को भी अट्रैक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा रेलवेज का पार्ट रहेगा। रेलवेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे इंडिया को जोड़ता है हर जगह से। अगर बात की जाए इंडियन डिफेंस बजट की, तो इंडियन डिफेंस बजट पिछले बजट के मुकाबले तो ज़्यादा है। अराउंड अब इस बार का जो बजट है वो है 5.93 लाख करोड़ रुपीस का। लेकिन एक ये बात भी सच है दोस्तों कि जो इंडियन का जो डिफेंस बजट है उसमें जो ज़्यादा पैसा है वो चला जाता है पेंशनर्स और सैलरी देने में। जो बचा हुआ पैसा है उससे हमें मॉडर्न इक्विपमेंट खरीदने पड़ते हैं, और अलग अलग तरीके के वेपन्स खरीदने पड़ते हैं। लेकिन इस बार देखा गया है कि इस चीज़ को ना थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग रशिया, फ्रांस या यूएस से वेपन्स खरीदते हैं तो वो ज़्यादा महंगा में पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी की जगह उन चीज़ को हम लोग पार्टनरशिप या टेक्नोलॉजी के थ्रू सीख लें और हम अपने देश में बनाएं, तो वो ना कि हमें सस्ता पड़ेगा बल्कि वो टेक्नोलॉजी हम सीख लेंगे। अब देखिए, पहली बार हम कोई चीज़ बनाएंगे महंगी बनेगी, लेकिन दूसरी बार में वही चीज़ सस्ती बनेगी। इस मेड इन इंडिया कल्चर में आपने देखा, हमने विक्रांत बनाया, हमने रशिया के साथ डील साइन करके ब्रह्मोस बनाई, ये सब मेड इन इंडिया बनाया, ठीक है। इसका हमें फ़ायदा हुआ। इसका ये फ़ायदा हुआ कि जब हम खुद बनाना सीख जाएंगे तो जो डिफेंस बजट हम निकाल रहे हैं, हम उस डिफेंस बजट से हम लोग इनकम भी कर सकते हैं, वो भी इकोनॉमी में पार्ट देगा। और रही बात जो हमारा बजट है, वो बजट थोड़ा तो कम है लेकिन हम काउंटर कर सकते हैं। ये जो बैठा है ना, ये ड्रैगन, ये समझता है हर चीज़ में कि ये हमें हरा देगा। ये इसकी गलत फहमी है। हम लोग इसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे हम, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास जज्बा बहुत ही खतरनाक है। हाँ, ये जब भी इंडियन आर्मी हमेशा एक शांति प्रिय आर्मी है। हमने कभी पहले किसी पे हमला नहीं किया। चाहे लद्दाख में घुसे, चाहे अरुणाचल प्रदेश में घुसे, हमने इसे कुत्तों की तरह मार के भगा। ये लायक भी उसी के है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट्स की। अब देखिए, टैक्स बेनिफिट जो लॉन्च किया है इंडिया में, इस बार का टैक्स बेनिफिट क्या है। जैसे पिछली बार क्या था कि जो आपकी जो अमाउंट है अराउंड 0 से 3 लाख, तो उस पर ना 5% का टैक्स लगा दिया जाता था। लेकिन इस बार 0 से लेके जो 7 लाख तक का अमाउंट है, आप जो साल में कमा रहे हो, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, एकदम फ्री रहेगा। वो आपकी तरफ से पूरा का पूरा इनकम जो है वो आपका रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि कभी आप होम लोन्स या वगैरह लेने जाओगे तो उस पर जो पहले आपको बेनिफिट्स मिलते थे वो अब मिलना बंद हो जाएंगे। तो एक तरीके से घुमा फिरा के बात वही पड़ेगी, चाहे आप वो सब कर लीजिए। चलिए आप बात करते हैं जो थोड़े इम्पोर्टेंट है मगर उतने ज़्यादा नहीं, और क्या क्या घोषणाएं की गई थी सरकार द्वारा। नाउ अगर बात करें कुछ मेजर अनाउंसमेंट की, तो बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो चीप हो चुकी हैं। और जो ये सोचा गया है कि जो 5G सर्विसेज है जो कि अभी इम्प्लीमेंट हो रही है बड़े बड़े शहरों में, तो उसके लिए 100 लैब्स भी प्रोवाइड की जाएंगी ताकि उन सर्विस को करने में कोई दिक्कत ना हो। जो विदेश में जो घूमना है और विदेश में जो पैसे भेजना है ना, वो महंगा हो जाएगा दोस्तों। तो सरकार मेरे हिसाब से शायद ये भी सोच रही होगी कि जो बंदा विदेश घूमने जा रहा है उसके बाद तो पैसे पहले से होंगे, तो चलो इस पर टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। अब इतना ही नहीं, 157 मेडिकल कॉलेजेस और नर्सिंग होम बनाए जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लगा मेरे को। ये इसीलिए अच्छा लगा, देखिए यूक्रेन के युद्ध के टाइम पे क्या होता था। देखिए, इंडिया में एक सच्चाई ये है कि मेडिकल की फ़ीस बहुत ज़्यादा महंगी है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता।
यूक्रेन में क्या है, जितने में यहाँ पे होती है मेडिकल की तैयारी, उतने में उससे आधे पैसे में भी यूक्रेन में बंदा करके 4 साल बिता के रेंट वेंट दे के वापस आके और यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है मेडिकल की। लेकिन जब वॉर हुई उसकी वजह से हमारे कितने बच्चों का नुकसान हो गया, उनका फ्यूचर तबाह हो गया और अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला है। तो इसीलिए मेडिकल की तरफ जो ये जो कदम उठाई ये बहुत ही अच्छा है। इतना ही नहीं कि जो एक वुमेन की स्कीम आई है जिसमें वो 2 साल के लिए पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसमें 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और इतना ही नहीं, एजुकेशन में भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और सरकार ने एक ये भी कदम उठाया है कि एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाए जिसपे सभी किताबें मिल जाए डिजिटली फॉर्म में, क्योंकि आज का टाइम जो है पूरा डिजिटल है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग लगभग ठीक ठाक ही बजट है। थोड़ा एम्प्लॉयमेंट का भी अगर एक पॉइंट इसमें ऐड कर दिया जाता तो वो भी बेस्ट होता, अगर वहाँ से कुछ अलग से कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाता। वरना देखा जाए तो इसमें जो मेन फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया जा रहा है इसीलिए भी क्योंकि उनको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है अगर आप 1 रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हो तो 2.5 रुपये वहाँ से कमाए जाते हैं, क्योंकि सड़क पे जो बैनर्स होते हैं उनसे कमा लिए जाते हैं, टोल टैक्स से। रेलवेज में भी अगर आप अच्छी सुविधा दोगे तो और ज़्यादा किया जाएगा। और सबसे मेन चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर से दूसरी कंट्री आपके देश में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट भी होती है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।